नमस्कार, मैं उत्कर्ष सिन्हा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एसेट इन्वेस्टमेंट 99 में। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द इंटीमेशन लेटर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, द फर्स्ट पॉइंट इज दिस इंटीमेशन लेटर अ नोटिस और अ काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन? द सेकंड पॉइंट इज व्हाट इज इंटीमेशन लेटर 143 सबसेक्शन 1? थर्ड पॉइंट, व्हाई इनकम टैक्स सेंड टू अस? फोर्थ, हाउ टू डाउनलोड इट? फाइव, हाउ टू चेक? सिक्स, how to check demand and reply if any? How to check refund status? So first of all, जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये डैशबोर्ड है जो कि किसी एसएससी का है, जहाँ पे हमें सबसे पहले जाना है ई फाइलिंग में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने लास्ट अपनी वीडियो में बताया था कि रिफंड स्टेटस अवेटेड करके आ रहा है, तो अभी भी सभी का अवेटेड करके आ रहा है, और जिसके रिफंड आ गए हैं वो यहाँ पे पेड करके आएगा। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले चेक करते हैं इंटीमेशन लेटर हम कहाँ से चेक करेंगे एंड व्हाट इज द इंटीमेशन लेटर। तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर बताना चाहता हूँ कि इंटीमेशन लेटर इज नॉट नोटिस। ये नोटिस नहीं है, ये इंफॉर्मेशन है जिसमें कि हमें इनकम टैक्स द्वारा पता चलता है कि आपने जो आईटीआर फाइल किया था उसके बेसिस पे जो इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स के पास है वो उसके साथ टैली हो रहा है या नहीं हो रहा है। इन केस वो टैली नहीं होता है तो वो रेड सिग्नल में हमारे पास इंटीमेशन लेटर आता है, और वो फिर डिमांड मांगते हैं या जो भी एरर होता है वो आपसे पूछते हैं। और द फर्स्ट, कि अगर वो इंटीमेशन लेटर ग्रीन में है तो इसका मतलब है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपके रिफंड अमाउंट को अप्रूव कर दिया है और उसके बाद हमें वो इंटीमेशन लेटर सेंड किया है। तो सेकंड पॉइंट है व्हाट इज इंटीमेशन लेटर। तो बोथ आर द थिंग्स आर कवर इन द वन टॉपिक। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कि हम इसे कहाँ हमें मिलेगा। ये तो फर्स्ट है कि हमें ईमेल आ जाता है, और सेकंड पॉइंट है अगर किसी का ईमेल नहीं आया या उसने मिस कर दिया या किसी तरीके से डिलीट हो गया तो हाउ कैन वी गेट दैट। तो ये डैशबोर्ड है मेरे एसएससी का, आप मान लो आपका ये डैशबोर्ड है। तो सबसे पहले हम ई फाइल वाले में जाएंगे मेन्यू में, उसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न, देन यहाँ पे व्यू फाइल्ड रिटर्न, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि जो आपने आईटीआर फाइल किया था उसका यहाँ पे क्या स्टेटस चल रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे असेसमेंट ईयर 90 2022 एंड 23 के लिए यहाँ पे है जो कि आईटीआर 1 फाइल हुआ था। तो यहाँ पे दिखा रहा है स्टेटस क्या कि प्रोसीड विद द रिफंड ड्यू ऑन 26 ऑफ अगस्त। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउनलोड इंटीमेशन ऑर्डर डेट क्या है, ये 26 अगस्त को हुआ है। तो हम यहाँ से इंटीमेशन लेटर डाउनलोड कर लेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा जब तक डाउनलोड होता है कि इंटीमेशन लेटर ओपन करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है। पहला है पैन नंबर और दूसरा है डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि इंटीमेशन लेटर सबसे पहले डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे पासवर्ड मांगता है, और हमें ओपन करने के लिए स्मॉल लेटर में पैन नंबर चाहिए होगा और डेट ऑफ बर्थ सीक्वेंस में, यानी कि आपको सबसे पहले पैन नंबर डालना है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ DDMM YY करके डालना है। तो जैसा हमें यहाँ पे दिख रहा है ये लिखा है सेक्शन 143 सब सेक्शन 1। तो यहाँ पे ये हिंदी वाला है, मैं इंग्लिश वाले पे आ जाता हूँ क्योंकि हिंदी वाला थोड़ा सा बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है, थोड़ा सा समझने में आप लोगों को दिक्कत आएगी। तो मैं यहाँ पे क्लेरिफाई कर देता हूँ कि इंग्लिश वाले पे आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे क्लेरिफाई करेंगे। तो जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये लिखा है इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1। तो ये इंटीमेशन लेटर है। ठीक है, यहाँ पे आपका पैन नंबर डेट ऑफ बर्थ ये सारी चीजें दिया होता है, और यहाँ पे ये बताया होता है कि आपने क्या क्या किया है। दो कैटेगरी में डिफाइन होता है। द फर्स्ट इज, अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं यहाँ पे बड़ा कर देता हूँ, एज प्रोवाइडेड बाय द टैक्स पेयर, जो आपने यहाँ पे प्रोवाइड किया है इंफॉर्मेशन वो आपके फर्स्ट कॉलम में होता है यानी कि लेफ्ट साइड में, और एज कंप्यूटेड अंडर सेक्शन 143 जो कि इनकम टैक्स के पास जो डेटा थी उसके पास जो इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पे ये सारी इंफॉर्मेशन हमें मैच करना है। तो थर्ड पॉइंट मैंने बोला था कि हाउ टू चेक एंड डाउनलोड, तो डाउनलोड हमने कर लिया, एंड नेक्स्ट इज कि हाउ टू चेक, इसमें चेक क्या करेंगे हम।
तो इसमें हम सारी चीजें चेक करेंगे कि हमारी जो पहले की इंटीमेशन है, जो उसका रिफंड आया है, उसका आप देख सकते हैं रिफंड सीक्वेंस नंबर ये दिया हुआ है। ठीक है, ये सीपीसी जो नंबर होता है जिसके भी यहाँ पे रिफंड है वो है, ये आपने आईटीआर फाइल किया था उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर है। तो हम यहाँ पे बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं कि हमें और क्या क्या चेक करना होगा यहाँ पे। तो आपको सारी चीजें मैच करनी पड़ेंगी, यानी यानी कि जो आपने यहाँ पे एज प्रोवाइडेड बाय द टैक्स पेयर जो इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड करी थी और जो इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स के पास है, तो आपकी ग्रॉस सैलरी हो गई, फिर ये सारे डिडक्शन हो गए हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि ये सारे मैच हो रहे हैं हमारे। तो हम ऐसे आते जाएंगे नीचे, चेक करते जाएंगे, जो इन्फॉर्मेशन हमें अनअवेयर दिख रही है या फिर हमें नहीं पता है वो अमाउंट कहाँ से आया, तो हम उसके लिए क्वेरी भी रेज कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास टाइम होता है। तो आप देख सकते हैं कि लास्ट में यहाँ पे दिख रहा है कि आपने जो रिफंड अमाउंट किया था वो प्लस इंटरेस्ट उसके साथ, और जो ये लग के टोटल रिफंड अमाउंट आपके पास इतना आ गया है। तो हमारी सारी चीज ठीक है, इस वजह से ये ग्रीन में है और हमारा इंटीमेशन लेटर पास हो गया, यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसे सबमिट करके पास कर दिया है। तो और हमें इसमें अब ये देखना है कि भाई इंटीमेशन लेटर तो पास हो गया, अब इसमें दूसरी चीज क्या होती है कि किसी किसी केस में जैसे एरर आता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि रेड में होता है, जैसे ये आपको इंटीमेशन लेटर ग्रीन में यहाँ पे दिख रहा है, वैसे इसकी जगह पे अगर रेड में होता है तो कोई ना कोई एरर आता है। जैसे मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एसएससी का यहाँ पे डिमांड किया गया, आउटस्टैंडिंग डिमांड है, यह पिछले साल की डिमांड है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 30 नवंबर को इनके पास इंफॉर्मेशन आई थी, इसका रिस्पांस इस साल 13 अगस्त 2022 को किया गया है। तो इसमें दो चीज होता है, एक तो जो डिफरेंस अमाउंट है वो, प्लस उसके पे डे वाइज इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। तो इनकम टैक्स आपसे ये बोलता है कि भाई जो आपने, क्योंकि देखो लोग तो अवेयर होते नहीं है, बहुत टाइम ऐसा होता है जिन्हें पता नहीं है, तो सीपीसी यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की साइड से नोटिस आता है अगर आपका मैच नहीं है, जैसे ये इंटीमेशन लेटर है उसी तरीके से इंटीमेशन लेटर आता है रेड में, जिसमें कि हमें ये बताया जाता है कि आपका जो फाइल किया गया था इनकम टैक्स, जो आपने रिफंड फाइल किया था वो हमारे डेटा से मैच नहीं हो रहा है। उस केस में उनको रेड जाता है और वहां पे डिमांड मांगा जाता है, जैसे ये। ठीक है, जैसे यहाँ पे 25,560 का डिमांड मांगा गया है, तो इसके लिए हमें 1 महीने का टाइम मिलता है, जिससे हमें इस नोटिस का आंसर करना पड़ता है। अगर किसी ने आंसर नहीं किया, या फिर बहुत लोगों को पता ही नहीं होता है कि इस तरह की कोई चीज भी होती है, किसी की क्लेम है या डिमांड है, कुछ पता नहीं होता। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, इनकम टैक्स बोलता है ओके ठीक है, आपने 30 दिनों में आंसर नहीं किया है, कोई बात नहीं। जब आप नेक्स्ट ईयर जैसे फाइल आपने किया, जैसे इस साल आपने फाइल किया और आपने बोला कि भाई आपने 25,000 का डिमांड किया था, मेरा 50,000 का, सपोज 50,000 का मेरा रिफंड बन रहा है, आप वहां से एडजस्ट कर लो। इनकम टैक्स क्या करता है, जो गवर्नमेंट है वो आपकी आउटस्टैंडिंग, क्योंकि आपने तो पे किया नहीं और इस साल आपका रिफंड बन रहा है, तो जो रिफंड अमाउंट बनेगा उसमें से ये आउटस्टैंडिंग जो अमाउंट है ये वो लेस करके आपको सर्कुलेट कर देगा। बट उसके बिफोर आपसे वो कंफर्मेशन लेगा कि आप इसको बताइए कि हम ऐसा कर रहे हैं, आर यू एग्री और नॉट। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द केस में यही होता है कि जो डिमांड होती है उसको हम एडजस्ट करने को ही बोलते हैं, इनकम टैक्स उसे एडजस्ट करके फिर पे आउट कर देता है। तो दीज आर द थिंग्स। एंड अगर डिमांड हो जाए तो हमें फिर रिप्लाई करना पड़ेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सबमिट रिस्पॉन्स करने के लिए आ रहा है, तो आप यहाँ पे जा करके क्लिक करके आप आगे जाएंगे, और जिस असेसमेंट ईयर के लिए अगर आप यहाँ पे दिखा रहा है कि रिस्पॉन्स फ्रॉम असेसी, आपके साइड से जो रिस्पॉन्स आना है, आप इस जो इनकम टैक्स ने आपसे डिमांड किया है आप उसके लिए एग्री हैं, यानी वो डिमांड करेक्ट है या इनकरेक्ट। अगर आपने डिमांड करेक्ट पे करके आगे आपने सबमिट कर दिया, तो वो दोबारा से आपको डिसएग्री करने का चांस नहीं मिलेगा। तो बहुत सोच समझ के, बहुत सारे चेक करके आप, अगर आपने सीए किसी सीए के थ्रू आपने कराया है तो सीए ही इसके ऊपर सारा काम करेगा, बट मोस्ट प्रोबेबली केसेस में आपको देखना होता है कि जो इनकम टैक्स ने रिक्वायरमेंट अमाउंट डिमांड की है वो सही है या गलत। उसके बिहाफ पे आप इसको बताते हैं यहाँ पे सारी करेक्शन, और आपने अगर कोई पेड कर दिया है कैश में तो आप वहाँ पे चालान लगाएंगे, या फिर पेड नहीं किया है तो फिर आप बताएंगे कि ये पेड नहीं हुआ है, नॉट पेड येट पे जाएंगे। अगर पेड कर दिया है तो चालान लगा देंगे, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे तो चालान पूछेगा आपसे कि भाई चालान अगर है तो अटैचमेंट लगा दो, अगर नहीं है नॉट पेड तो आपसे ये बोलेगा ठीक है पे करो।
ठीक है। और दूसरा केस है हमारे पास डिसएग्री विद डिमांड। अगर आप जो डिमांड है अगर डिसएग्री करते हैं तो आपको प्रॉपर रीजन के साथ इनकम टैक्स को बताना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है ऐड रीजन। तो यहाँ पे आप ऐड करेंगे, जैसे डिमांड पेड एंड चालान हैज अगर आपने कर दिया है तो वो दिखाएंगे यहाँ पे। अगर ये सारे ऑप्शन है, मतलब डिमांड आपने पेड किया है या नहीं किया है, तो वो सारे ऑप्शन। अगर आपके केस में आपने पे नहीं किया है तो अदर पे करके आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर रेक्टिफिकेशन पे आप करके अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे केस में हमने ऑलरेडी रिप्लाई कर दिया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। तो हमारे केस में हम जस्ट वेट करेंगे कि फर्दर इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स से क्या आती है। ठीक है। तो आते हैं टॉपिक की तरफ। जैसे हमने बताया था कि हमने ये भी देख लिया कि हाउ टू चेक डिमांड एंड हाउ टू रिप्लाई। तो लास्ट हमारा पोर्शन बचता है हाउ टू चेक रिफंड स्टेटस। तो मेजर पॉइंट बनता है कि जैसे हमें तो इंटीमेशन लेटर आ गई, बहुत लोग के क्वायरी हमारे पास आ रहे हैं, बहुत लोग कॉल कर रहे हैं कि सर हमारी इंटीमेशन लेटर एक हफ्ते पहले आ गई या 10 दिन पहले आ गई लेकिन अभी तक रिफंड नहीं आया। तो मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहूंगा कि हर साल की तरह ऐसा इस बार बिल्कुल ही नहीं है। हर साल 2 महीने बाद या 1 महीने बाद या 3 महीने बाद इंटीमेशन लेटर आता था, बट इस साल बहुत ही जल्दी प्रोसेस हो, क्योंकि इंटेलिजेंट के थ्रू ये सारे प्रोसेस हो रहे हैं। तो बहुत ही जल्दी प्रोसेस किया गया है। तो इस केस में एसएससी को इंटीमेशन लेटर विद इन 1 मंथ या आफ्टर 1 मंथ आ ही गया है मोस्ट ऑफ द केसेस में। बट इस केस में मैं आपको बताऊं कि अगर इसके लिए जो डेडलाइन है, यानी इंटीमेशन लेटर का डेडलाइन जो है वो है आपने जिस तारीख से फाइल किया उस तारीख से लेकर 9 मंथ्स तक आपको ये इंटीमेशन लेटर यानी इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 लेटर आ ही जाना चाहिए एनी हाउ। अगर किसी का नहीं आता है तो वो कॉल कर सकते हैं इनकम टैक्स को। जैसे यहाँ पे आपको नंबर दिख रहा है, आप यहाँ पे भी कॉल कर सकते हैं। और अगर आपको नंबर नहीं पता है तो यहाँ पे ये सारे डिटेल्स नंबर्स हैं जो आपके रिलेटेड है, आप बात करके वहाँ पे क्लियर इट आउट कर सकते हैं। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि अब हमें क्या करना है कि रिफंड चेक करना है कि रिफंड का स्टेटस क्या है। तो अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन हमारा खुल के आएगा, जहाँ पे हमें क्या करना है, हमें पैन नंबर अपना डालना है जिसका भी चेक करना है। तो हम अपने केस में चेक करते हैं क्या है। पहले वो मैं आपको दिखाता हूँ कि जिसका हमें हमारे पास कोई रिफंड नहीं आया है। ठीक है। तो वो पहले मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ पे पैन नंबर डालता हूँ। ठीक है। लेकिन ये असेसमेंट ईयर गलत है, हमारे हमने क्या फाइल किया था 22 एंड 23 के लिए। तो ये सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे कैप्चा। जो ये कैप्चा दिया हुआ है आपको ये सेलेक्ट करना पड़ेगा, यानी लिखना पड़ेगा। ये देख करके आप टाइप कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आप प्रोसेस कर दीजिए। जैसे आप प्रोसीड करेंगे तो आपके पास इंफॉर्मेशन आएगा कि ये आपका रिफंड प्रोसेस हो गया है या नहीं हो गया है। तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे रिफंड स्टेटस क्या दिखा रहा है, नॉट रिकॉर्ड फाउंड। ये इसलिए दिखा रहा है क्योंकि इंटीमेशन लेटर तो आ गया है बट इनके पास बैंक में रिफंड गया नहीं है, यानी इनको बैंक में रिफंड नहीं क्रेडिट हुआ है। इस वजह से यहाँ पे आपको रिकॉर्ड कुछ नहीं दिखेगा। ठीक है। अब हम आपको दूसरे केस में दिखाते हैं जिनका रिफंड प्रोसेस हो गया है कि उसमें क्या होता है, उसका कैसे इंफॉर्मेशन आता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। पैन नंबर टाइप कर रहा हूँ मैं। ठीक है। ये भी हमारा 22-23 के लिए है। यहाँ पे आपको कैप्चा डालना होगा। जैसे मैं डाल देता हूँ कैप्चा जो है यहाँ पे, प्रोसेस कर देता हूँ यहाँ पे। प्रोसेस करने के बाद आपको यहाँ पे दिखाएगा कि इस पैन नंबर से जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो क्या है, वो इनकम टैक्स ने आगे फर्दर इंफॉर्मेशन डाली है या नहीं डाली है। ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इस पैन नंबर की इंफॉर्मेशन यहाँ पे खुल के आ गई है। पेमेंट मोड यहाँ पे दिखा रहा है कि इस NECS के थ्रू पेमेंट हुआ है। स्टेटस क्या है, द एसएससी ऑफिसर हैज प्रोसीड योर रिफंड एंड फॉर टू SBI फॉर डिस्पैच। एंड अकाउंट नंबर यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा। डेट ऑफ सबमिशन 25 अगस्त दिखा रहा है। दैट्स मीन इस पैन नंबर का 22-23 के लिए रिफंड अमाउंट आगे जा चुका है। तो इस तरीके से हम अपनी सारे इंफॉर्मेशन चेक करेंगे और जान सकते हैं कि हमारा रिफंड स्टेटस क्या है और इंटीमेशन लेटर क्या होता है।
आशा करता हूँ कि आप सभी को ये इंफॉर्मेशनल वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपको इसी तरीके की इंफॉर्मेशन और नॉलेजेबल फिनेंस रिलेटेड इंफॉर्मेशन वीडियो बना करके आपको बताते रहें और आपकी नॉलेज को बढ़ाते रहें। थैंक्स अ लॉट। गुड बाय।